वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करानवनीर्दाभा पीताम्बराधरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आवो श्री हनुमान जी कृपा करो महाराज आसन लीजे प्रेम से सुफल हो ही सबका। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन वृंदावन नाम है धन वृंदावन धाम धन वृंदावन रसिक जन जो सुमरे श्यामा श्याम सुमरे श्यामा श्याम। प्रभु जी मोहे न बिसारियो चाहे लाखों लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत हैं प्यारे पर तुमसे हमको नहीं तुमसे हमको नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। उपस्थित भगवान की अपार कृपा से और पुनः एक वर्ष बीतने के बाद कथा सुनने का और सुनाने का अवसर भगवान ने दिया। आदरणीय हमारे पंडित जी बड़ा सुंदर सत्संग का और धर्म का प्रचार कर रखा है। आदरणीय हमारे प्रधान जी महाराज बड़ा सुंदर संचालन मंदिर का चल रहा है और भारतवर्ष से आकर यहाँ भी अपनी धर्म अपनी मर्यादा को मंगल पूर्वक बनाए हुआ है। हम जीवन में कहीं भी रहें हमारी मर्यादा हमारा सत्य हमारा धर्म हमारे साथ में भगवत कृपा बन के रहता है। हम चाहे कहीं रहें हमारी ईमानदारी सत्य पराक्रम विनम्रता और मर्यादा हमारे जीवन की शौक है और शान है। परमपिता परमात्मा जितने वृंदावन में रहते हैं उतने ही हमारे घर में भी रहते हैं।
जितने यहाँ रहते हैं वहाँ सारी ब्रह्मांड में रहते हैं। तो भगवान की कृपा हमारे साथ है, हमारे पास है। हमें केवल मर्यादा और श्रद्धा की आवश्यकता है, और श्रद्धा हमारी बनती रहे, निष्ठा बनती रहे। उसके लिए कथा और सत्संग, संतों का संग, क्योंकि गृहस्थी की झमेली बहुत है, हमारे पास समय नहीं है। मन पर पूरा बोझ गृहस्थ के जंजाल का पड़ा होता है, हम विचारने में लाचार रहते हैं। इसलिए भगवत कृपा के सहयोग है, सत्संग, कथा, भगवत चर्चा श्रवण करने में भगवान की कृपा भी हमारे जीवन में बनी रहती है। तो ये संयोग बड़ा सुंदर बना है भगवत कृपा से। तो आए चर्चा करने के पहले भगवान का कीर्तन करते हैं ताकि मन हमारा एकाग्र हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा
बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। ॐ शांति शांति शांति। भगवान से पूछा गया, प्रभु आपका अवतार क्यों होता है? जबकि गोस्वामी जी ने कहा है कि क्रीडा जासु सृष्टि यह सारी, रचत सको तुक देत संघारी। सारे ब्रह्मांड का संचालन करना, प्रलय करना, उत्पत्ति करना भगवान अपने वैकुंठ से ही कर देते हैं। तो भगवान को यहाँ क्यों आना पड़ता है? कुछ आचार्यों का मत है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को मृत्यु लोक में आना पड़ता है। कुछ आचार्यों का मत है अधर्म खंडनाय चा, अधर्म का खंडन करने के लिए भगवान को मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो कुछ आचार्यों का मत है कि इतना छोटा काम करने के लिए थोड़ी उनको आना पड़ता है। तो बोले जो संत हैं और भक्त हैं, भगवत भक्त हैं, प्रेमी हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो कहते नहीं, आदाताइयों का वध करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो बोलिए इतने सारे काम, भगवान का सारा ब्रह्मांड बनाना, चलाना और पालन करना, ये तो भगवान का संकल्प से होता है। तो किसी को मारना, किसी को बिगाड़ना, किसी को तारना, ये भगवान का काम नहीं है। और ना भगवान किसी को तारते हैं ना मारते हैं। अपने कर्म के द्वारा इंसान तरता है और मरता है। भगवान तो केवल करुणा पारायण है, दया पारायण है। जो नाम श्रवण करता है और जो भगवत नाम श्रवण कराता है, तो कलयुग में केवल नाम की आश्रय भगवान की कृपा निवास करती है। एक बार चारों भाई चले गए भगवान के पास, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग ने कहा महाराज मेरे युग में 10,000 साल लोग तपस्या करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। द्वापर ने कहा महाराज मेरे युग में 10,000 साल लोग साधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। त्रेता ने कहा महाराज मेरे युग में 10,000 साल लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत बढ़िया। अब कलयुग चुपचाप बैठा हुआ, ना कुछ बोला ना कुछ कहा। तो प्रभु ने कहा भैया तुम भी बोलो कुछ। बोले मैं क्या बोलूं? सकल अंग गुणहीन में, कलयुग में कुछ भी तो नहीं है। अगर पिता पुत्र को जोर से बोल देता है तो बोलना ही छोड़ देता है बेटा। पति पत्नी में स्वार्थों के नाते जुड़ जाते हैं। श्रद्धा बड़ी हमारी टूटी हुई है, विश्वास हमारा बहुत कम होता है, आस्था हमारी बन नहीं पाती है, मन हमारा चंचल है, आयु बहुत छोटी है, विचारधारा तमाम विक्षिप्त हमारा विचार रहता है, कुछ भी तो हमारे पास नहीं है। सकल अंग गुणहीन में महाराज मैं सब प्रकार से निराश्रित हूँ। तो भगवान का अच्छा तुम चिंता न करो। जो एक बार ऐसा मान लेता कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ, तो वो अहंकार शून्य हो जाता है, जो अभिमान रहित हो जाता है। मैं दीन का बंधु बन जाता हूँ। हमें तो दीन बनना नहीं आता है, तो बंधु भगवान कैसे बनेंगे? दीन का मतलब है हम ये समझते हैं कपड़ा पहनने को ना हो, रोटी खाने को ना हो, मकान रहने को ना हो, वो दीन नहीं है। एक बात का वो 10 जवाब दे देगा। तुमसे हम कुछ मांगते हैं क्या? दीन का मतलब है सब कुछ जो भगवान ने दिया है
परंतु अभिमान किसी वस्तु का ना हो, अहंकार ना हो, ममत्व ना हो, मोह ना हो। सकल पदार्थ सब व्यवस्थाएं भगवत आधीन बन जाए, उसका नाम दीन होता है। वो निरहंकारी होता है, निर्लिप्त होता है और निर्ममता होता है। तो भगवान बंधु उसी के बनते हैं जो दीन बनने का प्रयास करता है। और ये कथा हमारे जीवन को दीनहीन बना देती है। दीन संसारी भाषा में जिसके पास कपड़ा रोटी मकान ना हो वो दीन नहीं। जिसके जीवन में अहंकार ना हो, ममता ना हो, मोह ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, आसक्ति ना हो, ये हमारे सारे कार्यों को तमोगुणी बना देता है, दोषमय बना देता है। शास्त्रों में कहा गया है जिस काम को करने में लोभ ना हो, हमारा आसक्ति ना हो, अहंकार ना हो, हर कार्य भगवत पारायण भक्ति बन जाता है, उपासना बन जाता है। और जिस काम को करने में हमारा लोभ है, अहंकार है, ममता है, आसक्ति है, दिखावा है, कपट दंभ जुड़ जाए, वो हमारा हर कार्य हमारी ममता का बंधन बन जाता है, अहंकार का बंधन बन जाता है और दोषी कर्म बना देता है। तो भगवान जो निराकार ब्रह्म परात्पर भगवान परमात्मा और ब्रह्म, ये उसी की तीन संज्ञाएं हैं। जैसे अब बिजली का प्रकाश हो रहा है, न जाने कहाँ बनती है और कहाँ से आ रही है और कहाँ कहाँ जा रही है, जो ब्रह्म है, कण कण में व्याप्त, मालूम किसी कुछ भी नहीं है कहाँ बिजली बनती है, कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है और क्या हो रहा है, उजेला जरूर है, वो ब्रह्म है। और फिर परमात्मा, हाँ ये तार भी आ रहा है, लकड़ी भी लगे हैं, खंभे भी, कुछ दिख तो रहा है लेकिन आता पता कुछ भी नहीं है, वो परमात्मा है। और जब वही भक्तों के बंधन में आ जाता है तो भगवान बन जाता है। जब वो भगवान बनते हैं तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम रूप में आना, कभी श्याम रूप में, कभी श्याम रूप में आना, कभी श्याम रूप में। राधा जी को साथ मिलाना, राधा जी को साथ में, बंसी हाथ लेके राधा साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के ओ कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में, सीता जी को साथ में लाना, सीता जी को साथ में। धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम, कभी शिव के रूप में आना, कभी शिव के रूप में आना। गौरा जी
को साथ में लाना, गौरा जी को साथ में लाना। डमरू हाथ लेके गौरा साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। डमरू हाथ लेके साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ आना प्रभु जी चले आना, ओ प्रभु आना, प्रभु जी चले आना। तो कलयुग ने कहा महाराज मेरे जीवन में कोई अच्छाई नहीं है, ना लंबी उम्र है, ना श्रद्धा है, ना विश्वास है, ना तपस्या है, ना निष्ठा है, ना आस्था है, ना मन में कोई दृढ़ता है, दुर्बल मन है। तो भगवान का तुम चिंता न करो, तुमने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं किसी लायक नहीं हूं। जो अपने मन में अहंकार को छोड़ देता है तो मेरी कृपा का वो पात्र बन जाता है, और जब तक अभिमान बना रहता है तब तक वो मेरी कृपा का अनुभव नहीं कर सकता है। तो भगवान का एक में ऐसी तुम्हें शक्ति देता हूं जो तुम्हारे तीनों भाई के पास नहीं है। तो भगवान ने कहा काले जोग समय जुग ज्ञान नहीं, जो नर करे विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव तरि बिनहि प्रयास। कई युग में मेरा नाम जो जपेंगे और जपाएंगे, जो कथा को सुनेंगे और कथा को कहेंगे, वो 10,000 साल तपस्या का फल मिलेगा, 10,000 साल पूजा का पाठ मिलेगा, 10,000 साल यज्ञों का फल मिलेगा। इसका पुराण में आया है। क्रतु अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः, द्वापरे हरिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। जितना कथा कहने का फल मिलता है उतना ही सुनने का भी फल मिलता है। कथा कहने में कई बार अभिमान आ सकता है, लेकिन श्रवण करने का ज्यादा फल मिलता है। तो त्रिकृते अध्याय तो विष्णु, जो सतयुग में 10,000 साल जंगल में जाके भगवान का ध्यान करना, त्रेता युग में 10,000 साल भगवान का पूजा पाठ करना, और द्वापर युग भगवान का 10,000 साल एक करना, कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान का वो हजारों साल समाधि तप और पूजा करने का फल कलयुग में बड़ी प्रेम से गाय राम गुण गण विमल, भव तरि बिनहि प्रयास। अगर आयु छोटी है, श्रद्धा विहीन है, आस्था नहीं है, निर्बल जीवन है, तो मैं अपने नाम में ही सारी ताकत रख देता हूं। ये केवल कलयुग का विधान है, सारी युगों का विधान नहीं है। कलयुग भगवान ने बड़ी कृपा की है, बड़ी दया की है, बड़ा अंतर कर दिया है। और बड़ा अंतर किया है, मानुष पुण्य हो ही नहीं पापा। यानी मानसिक हम पाप कर लें तो उसका दोष नहीं लगता है, और मन के द्वारा हरिद्वार में रोज गंगा जी में नहाएं, परिक्रमा करें, दान करें, पूजा करें, ध्यान करें, आवाहन करें, तो ऐसे पुण्य का फल हमें मानसिक मिल जाता है, और मानसिक कोई दोष बन जाए उसका पाप नहीं लगता है। और भी कलयुग की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। अपने मन के द्वारा सात्विक अभ्यास करने से सारे यज्ञों का, तप का, योग न यज्ञ न जप तप ज्ञाना, कलयुग केवल नाम प्रभाना। योग, यज्ञ, जप, तप, सारे शुभ कर्मों का फल बड़ी प्रेम से भगवान का नाम सुनना
और बड़ी प्रेम से भगवान का नाम जपना, जितना बन जाए जपने का अभ्यास बनाना, तो हमारे जीवन में जप तप योग सिद्धि समाधि का फल मिलता है। केवल कलयुग की विशेषता है। तो भगवान ने कहा, अगर तुमने एक बार कह दिया कि मेरा कोई आश्रय नहीं है, ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना बल है, ना पराक्रम है, ना ज्ञान है, ना आस्था है, ना बल है, ना पराक्रम, तो मैं तुम्हें जीवन में इतनी बड़ी ताकत देता हूं, मैं अपने नाम में ही सारी ताकत रख देता हूं। तो कलयुग में सारी कामना पूर्ति करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय है। सारे संकट मिटाने के लिए भगवान का आश्रय, हमें भगवान तक ले जाने के लिए भगवान के नाम का आश्रय, हमें जीवन सार्थक करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय, हमारे जीवन में मानवता अच्छे गुण आए भगवान के नाम का आश्रय। जितना बन जाए नाम चलते फिरते बैठते उठते भगवान के नाम के आश्रय अपने जीवन को बनाना, तो भगवान के नाम का आश्रय सारे सद्गुणों का संपन्नता दे देगा। ये केवल कलयुग की विशेषता है। और कहीं श्रद्धा बन जाए तो सोने में सुगंधी बन जाएगी। श्रद्धा बनने से नम्रता आएगी, सरलता आएगी, सद्गुण आएंगे, भावना आएगी, आस्था बन जाएगी, भक्ति आएगी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, प्रभु अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभिनः यर्हेवाजन्यमर्ष शांतर्च गृहीतकारकम्। तो भगवान ने अपने नाम में ही सारी शक्ति रखी, कलयुग में सारी ताकत सारा फल रखा है। जितना ही भगवान के नाम का जप करेंगे उतना हम भगवान के समीप रहेंगे, क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए केवल भगवान का नाम ही कलयुग में है और कोई साधन नहीं है। तो भगवान क्यों आते हैं? बोले गोपी नाम रक्षणाय चा, न दुष्टों का वध करने के लिए उनको आना पड़ता है, ना संत भक्तों की रक्षा करने के लिए आना पड़ता है, ना धर्म संस्थापनार्थ है, ना धर्म की स्थापना करने के लिए आना पड़ता है। तो बोले गोपी नाम रक्षणाय चा, जो अच्छे काम करते हैं, समाज के काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं और परोपकार का काम करते हैं, किसी दीन दुखी के दुख में काम आते हैं और मन में कोई इच्छा कामना नहीं होती है, ऐसे लोगों को देखने के लिए भगवान लालायित रहते हैं, भगवान इच्छुक रहते हैं। मैं जाऊं और अपने भक्तों का दर्शन करूं, उनकी सेवा करूं। भगवान रामायण में कहते हैं, सकल काम नाहीन जे राम चरण लवलीन, तिन्हि प्रेम पीयूष हृदय प्रभु किए मन मीन। कोई इच्छा ना हो। अच्छा, हमारी घर में कोई हमारी परेशानी में हमारी सहायता करे और फिर हम कहें बताओ भाई तुम्हारी कैसे, नहीं भैया ठीक है, भगवान ने कृपा की है, इसके लायक बनाया है, तो कितना मन गदगद होता है। और हम किसी का काम करें और उसके बदले में कुछ उससे ले आए मांग करके, तो वो वहीं खत्म हो गया। तो भगवान का भी यही संविधान है। जो संसार का संविधान है वही परमात्मा का संविधान, अलग नहीं है। हम चाहते हैं हमारे साथ कोई झूठ ना बोले, तो भगवान भी चाहते हैं कोई झूठ ना बोले। हम चाहते हैं हमारे जीवन में कोई छल कपट ना करे, तो भगवान भी यही चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वही भगवान भी चाहते हैं, वही भगवान का संविधान है। लेकिन हम जो चाहते हैं वो व्यवहार नहीं करते हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ कोई छल कपट का व्यवहार ना करे, लोभ का व्यवहार ना करे, हम जो मर्जी करते रहे, उसकी चिंता नहीं है। तो इसलिए हमारा काम बिगड़ जाता है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो हमें अच्छा लगता है पहले हम दूसरों को देना सीख लें, अपने आप हमारे पास मुड़ करके आएगा। तो जो शुभ कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, बदले में कोई कामना नहीं करते। सकल कामना हीन जे राम चरण लवलीन,
राम चरण लवलीन। तिन्हि प्रेम पीयूष हृदय, प्रभु किए मन मीन। वो जैसे मछली बस में हो जाती है, उसी प्रकार भगवान का मन भी मछली की तरह बस में हो जाता है। अच्छे काम करना, पुण्य के काम करना, समाज के काम करना, धर्म के काम करना, किसी गरीब की गरीबी में, दुख में शामिल होने का प्रयास करना। दूर तो भगवान करने वाले हैं, लेकिन शामिल होने का प्रयास करना। हम किसी का कर्म का फल, दुख सुख दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास तो हमारा करना कर्तव्य है। तो भगवान को वश में कर लेता है। ऐसे जो लोग हैं वो भगवान की गोपी हैं। गोपी का मतलब होता है आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा, सारे इंद्रियों के द्वारा भगवान के धर्म के रस का पान करने वाले गोपी हैं। अर्थात जो अच्छे कर्म हाथों के द्वारा करते हैं तो हस्त इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। नेत्रों के द्वारा, कानों के द्वारा भगवत रस का पान करते हैं। सारे शरीर के द्वारा शुभ कर्म करने की जो इच्छा बना के रखते हैं, और बदले में कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, भगवान के केवल प्रेम। हम तो माला लेके बैठते हैं तो 100 चिंताएं हमारी मन में रहती हैं। जितनी चिंता हमारी आगे पीछे नहीं होती हैं, उतनी माला जपने में चिंताएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमारा शरीर एकांत रहता है, मन हमारा चंचल रहता है। मन में सारा बवाल, या ये भी हो जाए, ये हो जाओ, ये नहीं मिला, ये मिल जाओ, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान से झगड़ते ही रहते हैं जब तक बैठे रहते हैं। एक माता मेरे पास माला ले आई, महाराज माला टूट गई है। मैंने कहा माता ये तो टूटती नहीं है, बड़ी तगड़ी बनी हो। नहीं महाराज, वो मेरा सास बहू का झगड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद मेरा माला फेरने का टाइम हो गया। मैं जो माला फेरने बैठी तो मेरा झगड़े में मन चला गया और मैंने झटका मारा, उसमें तो वो टूट गई बेचारी। मैंने कहा झटका वहां मारती, वहीं मारा करो जहां झगड़ा होता है। ऐसे क्या फायदा। तो माला फेरने में हमारा मन बहुत चंचल हो जाता है। 1000 हाथी का बल 1 मिनट में हमें भगा के ले जाता है। और कहीं हमने सत्संग सुना है, आहार व्यवहार अच्छा है, तो हम मन से कहते हैं ठहरो भाई, थोड़ी कथा हो जाए फिर चलेंगे। थोड़ी समझाने की ताकत रहती है। और आहार व्यवहार बढ़िया ना हो तो मन हमें उठा के ले जाता है। इतना चंचल हमारा मन है, दोषी हमारा मन है। इस मन को अच्छा बनाने के लिए आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, और व्यवहार शुद्धि परमार्थ सिद्धि। जिसका आहार और व्यवहार अच्छा होता है उसका मन अच्छा बन जाता है। जिसका आहार व्यवहार बिगड़ा है उसका परलोक बिगड़ जाता है। आहार क्या है? केवल खाने का नाम आहार नहीं है। हम नेत्रों से जो देखते हैं वो हमारे नेत्र इंद्रिय का आहार है। जो हम कानों से सुनते हैं वो हमारे श्रवण इंद्रिय का आहार है। जो हम हाथों से पैरों से चल करके जाते हैं वो हमारे पैरों का आहार है। हम कहाँ जाते हैं? आजकल तो हम 24 घंटा में 20 घंटा तो हम मोबाइल पे रहते हैं। मोबाइल हमारा खटकता रहता है। तो आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि। आहार से हमारा व्यवहार बनता है, और जब व्यवहार हमारा जैसा बनता है हमारा वही परमार्थ बन जाता है। परलोक बनाने के लिए हमें जंगल में नहीं जाना है, साधन नहीं करना है, भूखा नहीं रहना है। हमारा परमार्थ अपने आप बन जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा। इसलिए आहार, सुनना, देखना, विचारना, सोचना। तपस्या 3 प्रकार की गीता में कहा गया है। त्रिविधम तप उच्यते, मनसा वाचा कर्मणा। तपस्या केवल माला फेरने का नाम नहीं है। अगर मन के द्वारा हमने किसी का बुरा नहीं सोचा, हे भगवान सबको देना। एक आदमी कहता है महाराज मैं रोज कहता हूँ सबको देना, सबको देना, लेकिन शुरुआत मेरे से करना। मैं ऐसा क्यों बोलना पड़ता है? बोले इसलिए कि दे 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 दे, काम मुक गया तो मैं तो एम ही चल गया, बेकारी गया मैं कहा भैया भगवान का भंडार अपूर्ण है, कभी वो खत्म नहीं होता है। ज्ञान, विद्या और शब्द, परमात्मा, ब्रह्म, अनंत कृपा, दया कभी भगवान की कम नहीं होती है। इसलिए तुम जैसा मांगोगे वो तुम्हारे सामने अनंत बन करके आएगा।
तो हम भगवान के सामने जो शुभकामना करते हैं वो बदल के हमारे सामने आता है। तो इसलिए हमारे जीवन में आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, हमारे मन की तपस्या क्या है? मन के द्वारा शुभ कामना करना, अच्छा विचारना, मन के द्वारा अच्छा चिंतन करना मन की तपस्या है। और वाणी की तपस्या, अपनी वाणी से हम ऐसा ना बोले जो दूसरे का दुखों का हेतु बन जाए, ये वाणी की तपस्या होगी। तोलना और तोल करके बोलना। हम तो बोलते हैं, फिर जब फल मिले फिर तौलते हैं। अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। घर में कई बार पति पति झगड़ा कर लेते हैं और 1 घंटे बाद जब थक जाएं तो राजीनामा कर लेते हैं। राजीनामा करते रहते और झगड़ते रहते हैं और बाद में पश्चाताप करते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माफी मांगते हैं, मत्था टेकते हैं। फिर क्या फायदा? तो पहले तौलना फिर बोलना। हम तो बोल के तौलते हैं कि यार ये बिगड़ गया, ये हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो तौल करके बोलता है वो वाणी की तपस्या है। कई बार ना बोलना भी काम बिगाड़ देता है। बाल बच्चे गलती कर दें, घर में कोई भी काम बिगड़ जाए और ना बोले तो दोबारा काम बिगड़ेगा। तो कई जगह ना बोलना भी काम बिगाड़ देता है, कई बार बोलना भी काम बिगाड़ देता है। बहू से कोई काम बिगड़ गया, घर में कोई काम बिगड़ गया, तमाम बहू बूढ़ी बूढ़ी माइयाँ बोली जाए नॉन स्टॉप चली जाएंगी। वो कहते ही एक बार कह दिया अब दोबारा गलती नहीं होगी, नहीं बोले जाएंगे। ये बुढ़ापे में बीमारी लग जाती है बोलने की। हर घर में ऐसा लगता है कि सास तो कुड़ हर वेले करती रहती। ऐसे क्यों? ये भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम। शरीर तो हमारा बूढ़ा हो जाता है, किसी काम करने के लायक नहीं रहता है। जो क्षमता थी, जो ताकत थी, जो बल था, जो पराक्रम था वो तो कम हो गया। लेकिन मन तो हमारा कम नहीं हुआ, मन तो हमारा जवान होता रहता है। तो जलेबियां खाई हैं, बर्फी खाई हैं, घूमे फिरे हैं, वो सब हमारे मन पे बैठा होता है। मन तो हमारा जवान रहता है लेकिन शरीर हमारा शिथिल होता रहता है। इसलिए मन हमारा उसी प्रकार से रहता है और शरीर काम नहीं करता है। इसलिए वाणी के द्वारा जितना ओज या पराक्रम है वाणी के द्वारा निकलता रहता है। तो मन के द्वारा, वचन के द्वारा और कर्मों के द्वारा ऐसा काम हम ना करें जो दूसरों को दुख देने वाला हो। ऐसा कोई हमारा कर्म ना बन जाए जो दूसरों के दिल को दुखाने वाला हो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। कहीं धोखा कहीं ठोकर, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई जीता है हंस हंस के, कोई जीता
रोता है रो रो कर। जो दुख में भी न घबराए, जो दुख में भी न घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आवे, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। त्रिविधम तप उच्यते। तो हमारे जीवन में 3 प्रकार तपस्या होती है। मन के द्वारा संतुलन हमें बनाए रखना, ये हमारे मन की मनः प्रसादम सौम्यत्वम। भगवान कहते हैं मन को प्रसन्नता बना के चलना। जब संन्यास दिया जाता है तो ये बातें कही जाती हैं कि तुम किसी के द्वारा भयभीत नहीं होना, दुखी नहीं होना, और ना किसी को दुख देना, भय देना। ये कहना तो बहुत सरल है, लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। हमें किसी से लोभ नहीं होगा, लालच नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, तो हमें किसी से दुख नहीं लगेगा, हम किसी से परेशान नहीं होंगे, ना मोह होगा, ना लोभ होगा। और किसी को हम तब दुखी नहीं करेंगे, कोई हमारी चाह नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो कोई हमारा ना अपना है ना पराया है। इसलिए हमारे जीवन में शरीर की तपस्या है, मनः प्रसादम सौम्यत्वम। मन को हमेशा प्रसन्न रखना। जितना निर्लोभी मन होगा उतना हमारा प्रसन्न होगा, और जितनी हमारी इच्छाएं होंगी जीवन में उतना मन हमारा दुखी बना रहेगा। भागवत में कथा आती है, दत्तात्रेय जी ने एक वैश्या गुरु बनाई है। वैश्या गुरु बनाकर शिक्षा ग्रहण की है। आशा हे परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम। हमें संसार से जितनी आशा लगी रहती है उतना हमारा जीवन दुखी रहता है, परेशान रहता है। कुछ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा, बन जाएगा। ये जो आशा है ये हमारे जीवन को दुखी बनाती है। दुखी बनने का, सुखी बनने का, अमीर बनने का और गरीब बनने का बहुत छोटा सा नुक्ता है, ज्यादा नुक्ता नहीं। अगर हमने अपने मन को संतोष बना लिया तो हम अमीर सुखी बन जाएंगे, शांत बन जाएंगे। अगर दूसरों का देखकर हम भटकते हैं तो हम दुखी बने रहेंगे। अगर जीवन में दुखी बने रहना है तो दूसरों का हमेशा देखने का अभ्यास बना के रखना, और सुखी रहना है तो हमेशा जो भगवान ने दिया है प्रभु का धन्यवाद करना, तो जीवन सुखी रहेगा। और जितना भगवान ने दिया है, जहाँ जैसा दिया है, जहाँ पर रखा है, प्रभु का धन्यवाद करना, तो हम अमीर बन जाएंगे, बादशाह बन जाएंगे। और जो भगवान ने दिया है उसमें हमारी मन में संतोष नहीं है तो हम गरीब बने रहेंगे, भटकते रहेंगे, परेशान रहेंगे। जीवन हमारा अक्षुण्ण बना रहेगा, बेचारा बना रहेगा। ये सारे गुण भगवान की कथा से, भगवान के नाम जप से आते हैं। ये सद्गुण जीवन में है। भगवान कहते हैं कि जीवन में एक कहीं गए कोई गुण लेकर के आओ, कहीं जाओ कोई गुण सीख करके आओ। एक एक गुण हम जब कहीं से धीरे धीरे लाएंगे तो हमारे जीवन में गुणों का गुलदस्ता बन जाएगा। जब गुणों का गुलदस्ता बन जाएगा तो भगवान को प्रिय लगेगा। हम तो गुणों को कम देखते हैं, हमें दुर्गुण देखने जल्दी आता है। एक बार देवता, दानव और मानव तीनों चले गए भगवान के, पिताजी आपने हमको पैदा कर दिया और बताए नहीं क्या करें क्या ना करें, हम कहाँ जाएं, क्या कैसे जीवन बिताएं। तो ब्रह्मा जी ने 2-2 थैले दे दिए, जाओ ये घर में ले जाओ और कल मेरे पास इसी टाइम आ जाना। एक थैले में अपनी बुराइयां भर के ले आना और दूसरे थैले में पड़ोसियों की बुराइयां भर करके ले आना।
जैसे ही घर में गया, उसमें पड़ोसियों की दबा दब दाब दाब की दाब सारी, उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने ये किया, और वो ऐसा, सारी मोहल्ले की दाब दाब के कुट कुट के उसने भर ली, पैक कर दिया, जंजीर बंद कर दी। अब अपनी ढूंढे, अपने में कोई बुराई तो है ही नहीं। अच्छा, कई लोग बड़ी शौक से कहते हैं, हम बोलते बुरा नहीं मानना, हम जो, अरे तो बुरा मानने वाला बोलते गाय को, तो पता है ना बुरा लग जाएगा। हम तो सच बोलते हैं, कोई बुरा माना तो तुम सच बोलते गाय के, किसने कहा सच बोलने के लिए? तुम सच बोलना आता ही नहीं तुम्हें, तो शास्त्रों की आज्ञा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रिय। सच वो है जो बोलने पर किसी को बुरा ना लगे, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, वो सच्चाई है। और हम सच बोल लें और घर में पंगा पड़ जाए, झगड़ा हो जाए, बुरा मान जाए, रूठ जाए, तो सच बोलने का फायदा क्या हुआ? हम सच बोलते हैं, कोई बुरा माने तो मान जाए, तुम्हें सच बोलना आता ही नहीं तो बोलोगे क्या? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रिय, सत्यम चा प्रियम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्य भी बोलो और प्रिय बोलो, विचार के बोलो, तौल की बोलो, ये हमारे जीवन में वाणी की तपस्या है। और जो वाणी की तपस्या करता है उसका कर्म मंगल में बन जाता है। तपस्या हमारी धारणा का नाम है, हमारी स्थिति का नाम है। बहुत लोग तपस्या, रावण ने तपस्या की, कुंभकर्ण ने तपस्या की, हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, लेकिन उनका अहंकार तो बढ़ता गया। भगवान के नाम जपने पर भी शांति मन में नहीं आई। जहां कहते हैं भगवान के नाम से तमोगुण दूर हो जाता है, वहां और बढ़ता रहा। तो हम जैसी भावना से उनका नाम जपें, वही भाव हमारे अंदर बढ़ता रहता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के देवता का पूजा करनी चाहिए। देवता माने शांति पूर्वक, सच्चाई पूर्वक, धर्म पूर्वक, नियम पूर्वक। जैसे हमारे घर में कोई मांगने वाला आया, हमने मांगने वाले को क्या दिया और क्या नहीं दिया वो अलग बात है, हमारी भावना क्या बनी। अरे चलो चलो, सुबह सुबह चले जाते, कोई धंधा नहीं, काम नहीं, दो चार बातें और बोल दी, जो दिया लिया तो बाद में उसको चार बातें सुना दी, वो भी बेचारा लिया और चला गया। अगर हमने वही आटा, क्या करें, अब मांगने वाले आ जाते, चलो दिया कोई बात नहीं, दिया तो, लेकिन भाव से नहीं दिया, तो कर्म तो किया लेकिन रजोगुणी बन गया। वही हमने आटा कर दिया और भगवान का भाव बना के दिया, श्रद्धा बना के दिया, तो हमारा यज्ञ बन जाएगा, तपस्या बन जाएगी, साधना बन जाएगी और भगवान को प्रसन्नता का हेतु बन जाएगा। एक दान, एक दया। कोई घर पे आया भूखा प्याया, दे दो यार, रात की रोटी पड़ी है, दे दो, भूखा है, खा लेगा, चला जाए, कोई बात नहीं। दिया तो सही, लेकिन हमने श्रद्धा से नहीं दिया, प्यार सम्मान से उसको नहीं दिया है, दया की है। तो दया और दान, श्रद्धा देते दानम, जो पात्र है, जहाँ श्रद्धा बन जाए, विश्वास बन जाए, विनम्रता के द्वारा, वहाँ दिया हुआ दान बन जाता है। और श्रद्धा ना बन पाए दया बन जाएगा, लेकिन दान, और दान में और दया में अंतर कितना है? जो श्रद्धा से हम देते हैं, श्रद्धा पूर्वक अर्चना करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और श्रद्धा मन में बनी है, उसमें विनम्रता बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, संतोष बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, आस्था बनेगी, और मन हमारा निर्बल बनेगा, आनंदमय बनेगा। और जो हमने सत्कर्म किया है, श्रद्धा नहीं बना पाए, तो फल तो मिलेगा, जैसे रावण को मिल गया, कंस को मिल गया, कुंभकर्ण को मिल गया, और बाकी लोगों को मिल गया। तो सत्कर्म करने में जितनी हमारी श्रद्धा बन जाएगी, आस्था बन जाएगी, वही हमारे जीवन का निर्माण करने वाला बन जाएगा। तो भगवान कैसे मृत्यु लोक में अवतार लेके आते हैं? अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः यर्हिवाजनिमर्षं शान्तर्थगृहतारिकम् तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं
पीताम्बरम सांध्यपयोद सौहृदम। भगवान मृत्युलोक में क्यों आते हैं? अपने निष्किंचन भक्तों की लालसा को पूर्ण करने के लिए। जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे प्रेमी हैं, जो रात दिन सद्गुण संपन्न हैं, आराधना करते रहते हैं और मन में कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, ऐसे भक्तों को देखने के लिए भगवान मृत्यु लोक में आते हैं और आकर के अपने भक्तों की लालसा पूरी करते हैं। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों ना रहे, रवि रजनी एक ठाम, रवि रजनी एक ठाम। जहां प्रभु का नाम का आश्रय होता है वहां काम क्रोध लोभ आदि दूर हो जाता है। लेकिन जब हमारी भावना तमोगुणी है तो वहां भला कैसे होगा? यद्यपि भगवान के नाम में इतना बल है, हमारे नाम का दोष दूर हो जाता है, परंतु जिसके जीवन में तमोगुणी आराधना होती है, तमोगुण जीवन में बना रहता है। तो यह तवद्भुतम बालक ममुजेक्षम चतुर्भुजम शंख चतगदायुधायुधम। अच्छा, भगवान को प्राप्ति करने के लिए हजारों साल तप किया, साधना की। भागवत में भी जब 3 दिन कथा करते करते हो गए तो चौथे दिन भगवान का प्राकट्य बताया। सुखदेव जी ने चौथे दिन भगवान का प्राकट्य बताया। ऐसा क्यों? जबकि कथा पहले जन्म हुआ, बाल्य अवस्था हुई, वहां जन्मे, वहां पले, वहां पढ़े लिखे, वहां बड़े हुए, शुरू से वहां जाएंगे। लेकिन नहीं, भगवान की 3 दिन कथा सुनते सुनते मन पवित्र हो गया, श्रद्धास्पद जीवन बन गया, विचार परिपक्व बन गया, आस्थामय विचार बन गया। और तब भगवान की कथा सुनेंगे तो वो श्रद्धामयी संपन्नता को देने वाली होगी। और कहीं माया जाल में सुनेंगे तो वो सुना हुआ भी माया का जाल बन जाएगा। इसीलिए सुखदेव जी ने 3 दिन कथा सुनाते सुनाते चौथे दिन भगवान का जन्म बताया। तो तुरंत परीक्षित को विश्वास बन गया, श्रद्धा बन गई कि नहीं, ये तो भगवान नारायण अवतार लिए हैं। और भगवान के नारायण का अवतार बड़ी मांगलिक विधि से, मांगलिक बुद्धि से श्रवण करना चाहिए। जीवन में जगत का कल्याण करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। तो चौथे दिन भगवान का अवतार बताया। तम अद्भुतम बालकम मुदेक्षणम, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाल हैं असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी निज मनुज शरीरा, करहु कृपा भंजन भो भीरा रे रा। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो उसको समाप्त करने के लिए भगवान की कृपा आती है। अच्छा, एक संत हुए हैं, उन संतों से पूछा कि महाराज, इंसान के पापों को भगवान दूर करते हैं क्या? बोले कभी नहीं करते हैं। बोले भगवान के नाम का आश्रय जो ले लेते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लाखों भक्तों का उद्धार करते हैं। प्रभु ने तो 2-4 गिनती के भक्तों का उद्धार किया है। तो कलयुग में भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। भगवान के नाम का आश्रय लेने पर भगवान को स्वयं आना पड़ता है। तो हजारों साल भगवान के नाम का जाप किया, प्रभु आए। अच्छा, सतयुग त्रेता द्वापर की विधि थी, अगर हमारे मन में अहंकार ना हो, साधन बन जाए, नम्रता आ जाए, एकाग्र मन हो जाए, भगवान में मन लग जाए, तो भगवान आते थे। अगर एकाग्रता ना बन पाई तो फिर हजारों साल करो तपस्या, केवल कर्म बन जाएगा, भगवान के हेतु नहीं बन पाएगा, प्रसन्नता नहीं कर पाएगा। अगर हमारे मन में साधना बन गई, मन एकाग्र हो गया, तो भगवान प्रसन्न होते, नहीं तो फिर दोबारा करते रहो। लेकिन कलयुग की विशेषता है, कलयुग में केवल भगवत नाम का आश्रय बन जाए। अच्छा, गोस्वामी लिखते हैं,
कलयुग में केवल भगवान के नाम का आश्रय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। अच्छा, भगवान का नाम आश्रय है ऐसा नहीं। कलयुग में सारे शुभ कर्मों को छोड़ करके अगर हम भगवत नाम का आश्रय ही ले लेंगे, अब भगवान का नाम सहारा है। हम कहें हमारा बाप सब कुछ रखवाली करेगा, हमें क्या चिंता है, तो बाप क्या करेगा? विचार बनाएगा, बुद्धि बनाएगा, मन बनाएगा, कर्म बनाएगा, जीवन रखवाली। क्या रखवाली कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। माता पिता विचार नहीं बदल सकते हैं, गुण नहीं बना सकते हैं, कर्म नहीं बना सकते हैं, जीवन नहीं बना सकते हैं। हमें उनके कहने पर चलना पड़ेगा तो परिवर्तन संभव होगा। तो कलयुग केवल नाम आधार, भगवान का नाम आश्रय है ऐसा नहीं। अपने जीवन का अवलंबन बना के चलना। जो कार्य कर रहे हैं, जहाँ से दिन प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ भी हम हैं, जैसे भी हैं, भगवत नाम का आश्रय जीवन में बना लेना। कलयुग केवल नाम धारा, भगवान का नाम है तो ऐसा नहीं। भगवान का नाम तो है, हमने क्या बनाया उसमें? अपने जीवन का आश्रय बनाना। तो सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। तो भगवान के नाम का आश्रय हमारे जीवन में कलयुग में स्वतः पार कर देता है। हमें पार जाने के लिए लोग कहते हैं हमें पार करना कि हम तो आ रहे ठीक है, पार में क्या रखा है? तो पार जाना हमारे मन में विचारे नहीं पार क्या होता है। हम आंखें बंद करें और शांति मन में आ जाए, संतोष मन में आ जाए, हमारा मन उद्विग्न ना हो, भयभीत ना हो, आनंद बना रहे, इच्छा ना हो, ये पार जाना है। यही तो जीवन का मोक्ष है। हम आंखें बंद करें, सौ हमारे दुश्मन आएंगी, सौ इच्छाएं आएंगी, सौ कामनाएं होंगी, सौ तरह का मन हमारा अभिवेकी में जाएगा, तमाम तृष्णा का जाल जीवन। तब ये हमारे जीवन में माया का बंधन है। जो हमारे जीवन में तमाम भयभीत करने वाले बंधन है वो माया है। और आंखें बंद करके जो शांत और आनंद की लहर जीवन में आती है वो जीवन का मोक्ष है, जीवन का आनंद है। तो आनंद प्राप्ति करने के लिए हमारे कर्म का बंधन न बने। किसी महापुरुष ने कहा है कि सत्कर्म ना हो, साधन ना हो, तपस्या ना हो, कोई बात नहीं। जैसे भगवान ने पैदा किया है वैसे ही वापस चले जाना, तब भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो हम तो पैदा तो बढ़िया होते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तमाम दुनिया भर का जाल लेके चले जाते हैं। 100 दुश्मन, 100 कर्म की जाल, 100 जो कर्म के बंधन, 100 तरह से माया जाल, मोह का, इच्छाओं का, तृष्णाओं का, व्याधियों का, अपना और पराया। मरते मरते हजारों से दुश्मनी लेके चले जाते हैं। हम कितना कर्म बिगाड़ के चले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अपने मन को सावधान करने का नाम ही तपस्या है। अध सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः। अच्छा, तो हजारों साल तप किया और तपस्या करने के बाद कहा वरदान मांगो। तो मनु महाराज कहते हैं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे आश्रय हो गया, आप वरदान देने को तैयार हैं, आप पहले सामने आ जाओ तो फिर मैं मांगूंगा। ऐसा ना हो मैं आपसे मांगू और आप वहीं के वहीं वापस चले जाए, भैया ये तो मेरी बस की बात नहीं है। तो आप सामने आ जाओ, तो प्रभु पधारे। जैसे भगवान आए, नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, तन शोभा लागेहु निरख, कोटि कोटि शतकाम। भगवान को जब देखा
अच्छा, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का लावण्य, माधुर्य, ये संसारी नहीं है। हम तो अपने शरीर को जितना मर्जी चमकाएं, 1 घंटे बाद वैसे के वैसा हो जाता है। भगवान का जो वपु है, कांतिवान, सौंदर्यवान, लावण्यवान, माधुर है, सुगंधि युक्त है और दिव्य है, पवित्र है, पावन है। हमारा शरीर पवित्र नहीं है, पावन नहीं है, मधुर नहीं है, कांति नहीं है। हमारे शरीर में आदि है, व्याधियां हैं, विषादियां हैं, रोग है, मृत्यु है, भय है, जरा है, बढ़ना है, बिगड़ना है। तो हमारा शरीर व्याधियों से युक्त है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। बिभ्रद बभो, भगवान का जो शरीर है बिभ्रद, यानी हजारों हजारों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाला और ज्ञान युक्त है। हमें ज्ञान नहीं है। कपड़े वाले को गुड़ का ज्ञान नहीं होता है, गुड़ वाले को सब्जी का ज्ञान नहीं होता है, सब्जी वाले को गाने का ज्ञान नहीं, गाने वाले को बजाने का ज्ञान नहीं। तो हम तो रोटी पालने का केवल अभ्यास करते हैं। ज्ञान तो भगवान के पास है और भगवान का नाम ही वेद है। वेद माने ज्ञान, और उस वेद का ज्ञान ही दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, आयुर्वेद है और भोजन है, संगीत है और धन कमाना है। ये सब वेद का ज्ञान है। जो वेद का ज्ञान है वही भगवान का ज्ञान है। और वेद के ज्ञान को सरल करने के लिए व्यास जी ने एक भागवत जी की रचना बनाई है। वेद में ऐसे सरल कर दिया है। इसलिए हमें ज्ञान नहीं, ज्ञान तो भगवान के पास निवास करता है। और भगवान क्यों कहा जाता है? ऐश्वर्य समग्रस्य मोक्षश्च यशः श्रिया ज्ञान वैराग्योश्च शरणं भजतीर्णः। ऐश्वर्य से समग्रस्य, सारे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य। हम तो अपना दिखावा करते हैं, ये भी मकान मेरा है। एक किसान आदमी ससुराल चला गया, बेचारा घर में गरीबी थी, चलो चंगा चंगा खाएंगे, सासू बढ़िया बढ़िया खिलाएगी। ससुराल चला गया, हफ्ता रहेंगे, चकाचक माल खाएंगे, बढ़िया बढ़िया माल मिलेगा। सुबह से चलते चलते शाम तक ससुराल में पहुंचा। अब ससुर मूरी मिल गया, तो ससुर मिल गया, बोले ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, वो मेरी बम्बी है, वो मेरा कुआं है। बोले खाया खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, बिठाला नहीं, गल बात नहीं। तो बोले ये बताओ मुझे कौन से कुआं में फेंकना है? बोले क्या क्या बात है? बोले सुबह से चला मैं, खाया नहीं, पिया नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, लेना देना नहीं, ये मेरा कुआं है, ये मेरा कुआं है, ये मेरा कुआं है। तो हम तो दिखावा बहुत करते हैं, और दिखावा करने में दंभ, पाखंड, लोभ, लालच, दिखावा, ये सब भाई भाई हैं। वो हमारे स्रोत को बिगाड़ देते हैं, ऊर्जा को बिगाड़ देते हैं। लेकिन भगवान दिखावा नहीं करते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से मोक्षश्च यशः श्रियः, सारे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य, ज्ञान वैराग्योश्चैव, सारे संसार का ज्ञान, सब्जी वाले का, गुड़ वाले का, गाने वाले का, बजाने वाले का, व्यापार का, लेना देना, दवाई, दुनिया भर का ज्ञान भगवान के चरणों में निवास करता है। ऐश्वर्य समग्र से मोक्षश्च यशः श्रियः, और भगवान जिसको मारते हैं उसको भी मोक्ष देने का पावर रखते हैं, अधिकार रखते हैं। इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है मोक्षश्च यशः श्रियः। और हर काम करने पर यश लगा हो, अपयश ना हो। और श्रियः, सारे ब्रह्मांड का श्रेय जहां रहता हो। ज्ञान वैराग्योश्च शरणं भजतीर्णः, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, लोग वैराग नहीं जानते। वैराग तो बोले घर में हुई खटपट, चलो बाबा के मठ पर। और बाबा ने बताया काम चलते बने राम, बढ़िया बढ़िया भंडारा होता है, घर वाली लड़ पड़ी, चलो बाबा के पास चलते हैं। भंडारा खाया, जब भंडारे बंद हो गए, बाबा ने कहा चलो भैया अब सिर पर रख, कोई पोटली, चलो अगले गांव में मांगे खाएंगे। तो बोले अब तो भंडारा खत्म हो गया, अब चना पे बारी आ गई, चना खा के दिन बिताना पड़ेगा। सो गांव का एक आदमी मिला, भैया सुनो, घर जा रहे हो क्या? बोले हाँ। कहना मेरी गाय बैल नहीं बेच देना, अभी बैराग पक्का नहीं है, कभी वापस मैं रात को भाग के आ सकता हूं। तो बैराग का मतलब है अच्छाई और बुराई का चिंतन समझ में आ जाए।
गुड़ खाना बुरा नहीं है, लेकिन उस गुड़ का हमें पता लग जाए नफा नुकसान क्या है, लाभ हानि क्या है। संसार में धन कमाना, परिवार बनाना, व्यापार करना कोई काम पाप नहीं है, लेकिन हमें उसका गुण अवगुण का पता होना चाहिए। तो संसार में कोई भी काम पाप नहीं बनता है, दोष नहीं बनता है। ज्ञान वैराग्यो शैव शरणाम भगतिर्नः ये हता चक्रधरेण दैत्याः त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते ते गता विष्णुपुरीं विमुक्ताः क्रोधोऽपि कृष्णस्य वरेण तुल्यः क्रोधोऽपि कृष्णस्य वरेण तुल्यः। जो भगवान के हाथ से मारे जाते हैं वो भी वैकुंठ में जाते हैं, और जिसको भगवान प्यार करते हैं वो भी वैकुंठ में जाते हैं। जो मारने पर वैकुंठ जाते हैं उनकी सात्विक तमोगुणी ऊर्जा बनती है, और जो प्यार करने में वैकुंठ जाते हैं उनकी सात्विक ऊर्जा बनती है। अच्छा, दूसरा जो जन्म मिलता है ये प्रमाणित करता है हमारा पिछला जन्म सतोगुणी था कि रजोगुणी था कि तमोगुणी था। हमारा स्वभाव, हमारी जाति, हमारा वर्ण, हमारे विचार, हमारी कर्म, हमारा खाना पीना, हमारा मिलना जुलना ये पिछले जन्म को बताते हैं। हमारी पिछले जन्मों में सात्विक कर्म है तो श्रद्धामय विचार होगा, नम्रता का विचार होगा, और पवित्र हमारे मन में ऊर्जा बनी होगी। और अगर तमोगुणी जीवन हमारा है तो पिछले जन्म को बताता है कि हमारा तमोगुणी जीवन था। इसलिए कृष्णस्य कोपि वरेण तुल्यः, भगवान का क्रोध के द्वारा मारना भी मोक्ष को देता है, कल्याण को देता है। जैसे अग्नि को हम प्रेम से छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, और अगर गुस्सा में छुएंगे तब भी हाथ जल जाएगा। अग्नि का काम है जलाना। हरे हरति पापानि दुष्चितैरति स्मृतः अनेक्षापि संस्पृष्टो दहते वही पावकः दहते वही पावकः। भगवान के नाम का जो परिणाम है हमारे दोषों को हरण करना। हर हरति पापानि दुष्चितैरपि स्मृतः, चाहे जैसा हमारा चित्त हो, भगवान के नाम का परिणाम है हमारे दुखों का हरण करना। चाहे हम श्रद्धा से जपें चाहे बिना श्रद्धा जपें, भगवान के नाम का काम है हमारे दोषों को हरण करना, हमारे पापों का हरण करना, दुखों का हरण करना। तो इसलिए भगवान का नाम हरि है। हमारी चिंताओं, बाधाओं को, दुखों को भगवान हरण करते हैं। तमद्भुतम बालकमं मुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। अच्छा, भगवान सामने आए तो प्रभु सामने खड़े हैं। भगवान का तुमने बड़ी साधना की है, तप किया है, और तुम कुछ वरदान मांगो। तो वैराग का मतलब है अच्छाई बुराई को समझने का नाम वैराग्य है। हम घर छोड़ के जंगल में चले जाएं तो मन तो हमारा साथ में ही जाएगा। गुफा में चले जाएं, तीर्थों में चले जाएं, मन हमारा साथी में जाएगा। अगर हमने मन को नहीं समझाया, जहाँ जाएंगे मन हमारा परेशान करता रहेगा। तो वैराग्य का अर्थ है भली भांति स्थिति को जानना, स्थिति को समझना, संसार के वातावरण का ज्ञान होने का नाम वैराग्य है। यानी वैराग मतलब अच्छाई को ग्रहण करना, बुराई को छोड़ना। क्षीर नीर, दूध क्या है और पानी क्या है, इन बातों की जानकारी का नाम वैराग्य है। तो जैसे मनु महाराज ने देखा कि प्रभु सामने आए हैं, नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम तन शोभा देखत निरख कोटि कोटि सत काम तन लाग्यो शोभा निरख। अच्छा, भगवान की सुंदरता को देखा तो मनु जी अपने आप को भूल गए।
अच्छा, भगवान यही चाहते हैं कि तुम मेरी तरफ आओ तो संसार को भूल जाओ तो आनंद आएगा, और संसार को नहीं भूल पाओ तो आनंद नहीं आएगा, फल तो मिलेगा। जैसे हम डॉक्टर दवाई दे और कहे अचार नहीं खाना, अचार भी खाएं और दवाई भी खाएं, तो दवाई अपना काम करेगी, अचार अपना काम करेगा। तो माया को विवेक पूर्वक विचार करना और भगवान की साधना करना, तो साधना फिर काम करेगी, साधना का चमत्कार मिलेगा, बल मिलेगा। और माया के प्रपंच को हम ना समझ पाए तो वो भी अपना काम करेगी। इसीलिए कलयुग में भगवान ने अपनी भक्ति को प्रथम माना है। न योग है, न यज्ञ है, न साधन है, न जप है, न तप है, कि भगवान की भक्ति में मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की आराधना करो। तो आराधना करने में भगवान अपने आप कृपा करेंगे। कलयुग की विशेषता है, भगवान सामने खड़े हैं, मनु महाराज बैठे हैं, बोले तुम कुछ वरदान मांगो, ब्रह्मब्रूहि। महाराज मेरे मन में पहले इच्छा थी कुछ आपसे मांगूंगा, और कछु प्रथम वासना रही, मैंने सोचा था आपसे ये भी मांगूंगा, ये भी मांगूंगा, तमाम मांगूंगा, और जो चाहे वो मांगता रहूंगा। लेकिन अब मैंने आपको देखा है तो मांगना भूल गया, और आपकी शुभकामना जीवन में आनंदमय जीवन बन गया। भगवान के नाम में तभी आनंद आता है जब हम संसार छोड़ करके भगवान के उन्मुख होंगे, उनकी कृपा का अवलंबन बनेगा, प्रेम का अवलंबन बनेगा। भगवान के सामने बैठकर उनसे प्रेम करना सीखना, उनको समर्पण करना सीखना। हे प्रभु, आंखें बंद करके ये पदार्थ, ये वस्तु, ये जीवन, ये परिवार, रोजगार, व्यापार, मैं जब पैदा हुआ तो साथ में नहीं लाया था, ये आपका द्वारा दिया हुआ है। ऐसा जो भगवान का हम अधिकार मान लेंगे वो हमारा समर्पण बन जाएगा, साधना बन जाएगी, उपासना बन जाएगी। उपासना साधना करने के लिए हमें कुछ छोड़ना नहीं, ना कुछ पकड़ना है, अपने केवल मन की भावना को बदलना है। जैसे हमारे मित्र से प्यार होता है, लड़का से प्यार है, पिताजी से प्यार है, संसार में प्यार है, मित्रों से प्यार है, लेकिन सबके प्यार में अंदर से हमारी भावनाएं अलग अलग हैं। जो हम बेटा से प्यार करते हैं वो पिता से प्यार नहीं है, जो इस भाव से पिता से प्यार करते हैं वो मित्रों में नहीं है, जो मित्रों में भाव बना हुआ वो संसार में, परिवार में नहीं है। जैसे प्यार हमारा सब जगह है और अंदर से भावनाएं अलग अलग हैं, तो उस प्यार के फल भी अलग अलग हैं। ऐसी हमारा जो कर्म है, हम तमाम संसार में दुनिया भर का काम करते हैं, लेकिन उस कर्म में जैसी हमारी भावना बन जाएगी, वो हमारा कर्म वही हमें फल देने वाला बन जाएगा। भगवान के भक्तों को देखो क्या क्या करते थे, वो सदन कसाई मांस बेचने का काम करते थे, भक्त रविदास जूता सीने का काम करते थे, और जितने जितने भक्त हैं वो भक्त कबीरदास वो रुई धुलने का काम करते थे, उसको कूटने का काम करते थे। जितने भक्त हुए हैं वो कर्म कोई करते रहे, लेकिन पीछे भाव था हमारे ठाकुर जी ग्राहक बन के आएंगे, हमारे ठाकुर जी ही देख के ये काम करवा रहे हैं। कबीरदास की बड़ी सुंदर लीला आती है कि वो रुई धुनका करते थे, तो भगवान एक बार बुढ़िया बन के चले गए, और बुढ़िया बन के बोले कि ये मेरा रजाई क्या रुई है और तुम इसको साफ कर दो। तो जैसे ही वो रुई धुलते रहे तो वो कूटते कूटते सारी रुई आकाश में उड़ गई, अब बची नहीं। अब वो बुढ़िया लगी झगड़ा करने के लिए, तुमने मेरी रजाई बिगाड़ दी, मेरी रुई बिगाड़ दी सारी। तो वो भगत जी बोले चिंता ना करो, मैं ला दूंगा, आप घबराओ ना, कोई बात नहीं, गलती मेरे से हो गई है। वो तो भगवान ठाकुर जी थे, और अपने ग्राहक में जो भी आए सब में भगवान के रूप देखते थे। तो जैसे ही उन्होंने उस बुढ़िया माता को भगवान जान के नमस्कार किया तो वो रुई जैसी का तैसी पूरी हो गई। तो नामदेव जी टिक्का बना के रखे, और भूख लगी थी बड़ी जोर से, 4 टिक्का बनाए, और कुत्ता ऐसे उठा करके ले गया। तो जैसे ही कुत्ता उठा के ले गया सो पहले तो साष्टांग प्रणाम किया, और जब साष्टांग प्रणाम किया सो कुत्ता लेके भागा जा रहा है। अरे महाराज, अरे ठहरो ठहरो, घी चुपड़ लो।
मैं तो टिक्कट खा लेता हूं, आपका जो सुंदर मुखारविंद है वो छिल जाएगा, आप ऐसा सूखा नहीं खा सकते हो, वो तो मैं ही सूखा खाता हूं। इतने तन्मयता से प्रभु से बातें की, से भगवान बंसी लेके प्रकट हो गए, कुर्ते में भगवान प्रकट हो गए। तो भक्त लोगों ने जो भी कर्म किया है उस कर्म की वजह भाव क्या है। एक बार भक्तमाल में कथा आती है, एक भगत जी के यहाँ चोर आ गए। तो भगत जी ने सोचा अच्छा आज लट्ठ खाने का तुम्हारा विचार है। पहले तो साष्टांग प्रणाम किया, मेरे ठाकुर जी आज चोर बनकर के आए, नमस्कार किया, और दो चार लट्ठ हमारे फिर दोबारा नमस्कार किया। सो भगवान बंसी लेके प्रकट हो गए। भगवान की भी बड़ी दिव्य लीला है, भक्तों से कैसे लीला करते हैं। भगवान जगन्नाथ धाम में 15 दिन के लिए भगवान को बुखार आता है, बीमार पड़ते हैं। देखो, एक माधव दास भगवान के बड़ी सुंदर भगत हुए हैं, तो बड़ी प्रेम से भगवान की साधना किया करते थे। तो एक बार भगवान वहां पहुंच गए, बड़े बीमार माधव दास हो गए। तो बीमार होने पर जगन्नाथ जी सेवा, एक बालक बन के सेवा करते रहे। जब भगत जी बड़े बेहोश हो गए तो सेवा करते रहे, फिर कुछ होश आया उनको, तो बोला कि बेटा तुम कौन हो। बोले मैं यहीं रहता हूं, मैं गोपाल हूं। कहाँ रहते हो? यहाँ। बोले मंदिर में रहता हूं। और मंदिर में तो गोपाल कोई नहीं रहता है। तो फिर माधव दास समझे अच्छा जिनका मैं भजन करता हूं वे वही प्रभु हैं। तो माधव दास ने कहा कि महाराज मैं इतना बीमार रहता हूं, आप चाहो तो मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो। तो प्रभु ने कहा मैं ठीक तो कर सकता हूं, तुम्हें दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा और दोबारा कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो बोले महाराज ऐसा मत करो, मैं बड़ा बीमार हूं, मुझसे सहन नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, आप कृपा करो मेरा दुख दूर हो जाए। तो भगवान ने कहा जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन एक वायदा करता हूं कि ये तुम्हारा अब जो दुख बचा हुआ वो मैं ले लेता हूं, मैं भोग लेता हूं। तो तुम्हारी बीमारी 15 दिन की और है, फिर तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन महाराज मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो जगन्नाथ भगवान ने वो 15 दिन की बीमारी अपने ऊपर ले ली। तो जगन्नाथ भगवान में 15 दिन भगवान बीमार भी रहते हैं। जगन्नाथ भगवान का जैसे हमारा इंसान का दिल चलता है, ऐसी भगवान का भी दिल चलता है। धड़ धड़ की आवाज आती है, श्वास लेते हैं। तो हमारे जीवन में जैसा भगवान में भाव जम जाता है, भाव ही फल देने वाला है। एक कथाएं, सत्संग, मंदिर, देवालय, आराधना, पूजन, सत्संग, नियम, साधना और नित्य नियम रोज करना चाहिए, ताकि हमारी भावनाएं दृढ़ बनी रहे, हमारा विश्वास बना रहे, हमारी मर्यादा बनी रहे और भगवत प्रेम हमारे जीवन में बना रहे। क्योंकि संसार में माया के जाल से हम भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। दुनिया के झमेलों में पड़कर हम असली ठिकाना भूल गए। जो वायदा करके आए थे वो वचन निभाना भूल गए, वो वचन निभाना भूल गए। दुनिया को मरते देखा है, शमशान पे जाने वालों को। दुनिया को मरते देखा है, शमशान पे जाने वालों को। हम देखते हैं कुछ शमशान घाट पे जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसा विचार आता, अरे हमें भी यहाँ आना पड़ेगा एक दिन, ऐसा विचार आता है। लेकिन फिर माया का चक्कर चलता है, अरे अच्छा बीमार रहा, बच्चों ने सेवा की, बीमारी ऐसी थी, दवाइयां बड़ी खाई, बेचारा बच नहीं पाया, और फिर ऐसा बेचारा माया का प्रकोप आता है, सब भूल जाता है। तो इसलिए दुनिया को हमने क्या देखा, शमशान पे जाने वालों को। दुनिया को मरते क्या देखा,
अपना मर जाना भूल गए, अपना मर जाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में पड़कर हम असली ठिकाना भूल गए, हम असली ठिकाना भूल गए। जो वायदा करके आए थे, जो वायदा करके आए थे, वो वचन निभाना भूल गए, वो वचन निभाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में पड़ के हम असली ठिकाना भूल गए, हम असली ठिकाना भूल गए। जो वायदा करके आए थे, वो वचन निभाना भूल गए, वो वचन निभाना भूल गए। जब जीवात्मा संसार में पैदा होता है तो भागवत में कथा आती है कि जीवात्मा भगवान से प्रार्थना करता है, तस्योपसन्न भी तुम जगदीक्षाय, हे महाराज मुझे संसार में पैदा करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, छल नहीं करूँगा, कपट नहीं करूँगा, किसी की बुराई नहीं करूँगा, कोई दूषी कर्म नहीं करूँगा, हमेशा मैं विचार पूर्वक चलूँगा, इंसान बन के जीवन गुजारूँगा, अच्छे रास्ते पर चलूँगा। और जो जो वायदा करता है उसके उल्टे ही सारे काम करता है। अपने स्वार्थों में आकर के तमाम कर्म को बिगाड़ लेता है, लोभ में आकर के बढ़िया बढ़िया रिश्तों को तोड़ लेता है, लालच में आकर के जो नहीं करना वो करता है, अहंकार में आकर के जो नहीं बोलना वो बोला जाता है, क्रोध में आकर के जो नहीं कहना वो कह देता है। जो वायदा करके आया था उसके सारे उल्टे काम करता है। लेकिन भगवान ने कहा तुम जाओ, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने 3 बार आऊंगा। भगवान हमारी जिंदगी में 3 बार हमसे मिलने आते हैं, भिखारी के रूप में, अतिथि के रूप में, मांगने वाले के रूप में, दीनहीन के रूप में। जो तो मानवता के जीवन को गुजारता है वो मानवता से सब मानव में प्रभु कृपा समझता है और अच्छा व्यवहार करता है, और जो मानव का जीवन नहीं है वो जीवन को बिगाड़ लेता है। जो वायदा करके आए थे वो वचन निभाना भूल गए। तस्यो द्वौ सखायौ सहजौ सखा सहजौ द्वौ सपर्णौ सहजौ सुखायौ। एक डाली पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा ने परमात्मा से कहा भैया मैं संसार में जा रहा हूं, जल्दी आके वापस तुमसे मिलूंगा, फिर यही रहना, भगवान का चिंता ना करो। और दुनिया के झमेलों में पड़कर असली ठिकाना भूल गए। ये ठिकाना हमारा असली नहीं है। 60 साल के लिए, 70 साल के लिए ये ठिकाना हमारा मंजिल है, हमारा ये धर्मशाला है, हमारे रेस्ट करने का ठिकाना है, ये मंजिल हमारी और जहां वापस जाना है। हम अगर इस सफर को अच्छा बनाएंगे तो हमारी मंजिल भी अच्छी बन जाएगी। हम तो सफर को बिगाड़ लेते हैं, हम दुखी क्यों हैं? हम माया को अपना लक्ष्य मान लेते हैं, संसार के साधनों को सुख मान लेते हैं, बड़ा मकान बन जाए। मैं कैलिफोर्निया कथा कर रहा था, एक शर्मा जी भोजन करने ले गए, बोली महाराज ऐसा आशीर्वाद है ना, बड़ा मकान में। मैं कहा चलो भगवान सब कुछ करने वाले, कुदरती अगली साल बड़ा मकान ही बन गया। वो होशियारपुर के हैं, वो भृगु संहिता वाले। तो अगली साल गया तो बोले महाराज ऐसी कृपा, और बड़ा मकान बन गया। अब बोले महाराज एक बढ़िया पहाड़ पर बड़ा अच्छा मकान, बोले भगवान ने वो भी बना दिया। देखो प्रयास परिश्रम उपाय उनका है, मैं तो भगवान की कृपा में प्रार्थना करता रहा, मैंने थोड़ी बना के दिया है। अब चौथी बार में माला ले गया हाथ में,
मैंने कहा तुम अब माला थोड़ी ना कहीं मकान बड़ा बनाने के चक्कर में लग जाओ। तो हमारे जीवन में भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तृष्णा न जीर्णान वयमेव जीर्णान। हम अपने जीवन को माया में जितना घुमाते रहेंगे उतना हमारा मन परेशान रहेगा, और जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी साधना है, जो हमारा जीवन शैली है, भगवान अपने आप कृपा करते हैं और भगवान अपने आप हमारे लायक हमें बनाते हैं। हम लायक तो बन नहीं पाते, वो बोले भगवान ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो ये नहीं मिला। हम लायक बने, हमारी भावना अच्छी हो, हम इंसान बने, भगवान पात्र देखकर अपने आप स्वयं कृपा करेंगे। हम पात्र बने ना हो। जब बालक छोटा होता है तो अठन्नी खेलने को देते हैं, बड़ा होता है तो 2 रुपये टॉफी खाने को देते हैं, और बड़ा होता है 10 रुपये पढ़ाई करने के लिए देते हैं, जब और बड़ा होता है तो कारोबार संभालता है। कोई पैदा हो थोड़ी हम सारा कारोबार बांध देते उसके हाथ में। हम जैसे पात्र बनेंगे वैसे ही भगवान जीवन में कृपा करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। लाडली श्यामा जो रखना हमें बरसाने में, लाडली श्यामा जो रख लो हमें बरसाने में, रख लो हमें बरसाने में, रख लो हमें बोलो डरो मत, बोलो हौली हौली बोलो, कोई बात नहीं। रख लो हमें बरसाने में, रख लो हमें लाडली श्यामा जो रख लो हमें बरसाने में, रख लो हमें रख लो हमें बरसाने में, रख लो हमें। मेरा मन ही न माने जमाने में, मेरा मन ही न माने जमाने, लाडली श्यामा जो रख लो हमें बरसाने में, रख लो हमें बरसाने, रख लो हमें बरसाने में, रख लो हमें। मेरी धीमी है चाल मैं तो चींटी हूँ, मेरी धीमी है चाल मैं तो, मेरी धीमी है चाल मैं तो चींटी हूँ, मेरी धीमी है। मेरा पथ है विशाल मैं तो नीति हूँ, मेरा पथ है विशाल मैं तो। अब मैं जाऊँ कहाँ इस जमाने में, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ इस जमाने में, लाडली श्यामा जो रख लो हमें बरसाने में, लाडली श्यामा जो रख लो हमें बरसाने, रख लो हमें बरसाने में, रख लो हमें। आप रूठे रहें हम मनाते रहें, आप रूठे, आप रूठे रहें हम मनाते रहें, आप रूठे रहें हम, आप सुनते रहें हम सुनाते रहें, आप सुनते रहें हम, आप सुनते रहें हम सुनाते रहें,
आप सुनते रहे हम सुना। कैसी गुजरेगी सुनने सुनाने में लाडली क्षमा जो रख लो हमें परेशान में। लाडली क्षमा जो रख लो रख लो हमें परेशान में। रख लो हमें लाडली क्षमा जो रख लो हमें परेशान में। रख लो हमें रख लो हमें परेशान में। रख लो हमें। आपको हम तो हरदम बुलाते रहें। आपको हम तो हरदम बुलाते। आपको हम तो हरदम बुलाते रहें। आपको हम तो हरदम अपनी यादों में हमको तड़पाते रहें। अपनी यादों में हमको अपनी यादों में हमको तड़पाते रहें। अपनी यादों में हमको माफ कर दो जो हर जाने में। माफ कर दो जो चाहो हर जाने। लाडली श्यामा जो रख लो हमें बरसान में। लाडली श्यामा जो रख लो हमें। रख लो हमें परेशान में। रख लो हमें। रख लो हमें परेशान में। रख लो हमें लाडली क्षमा जो रख लो हमें परेशान में। लाडली क्षमा जो रख लो हमें परेशान में। लाडली रख लो हमें परेशान में। रख लो हमें लाडली क्षमा जो रख लो हमें परेशान में। रख लो हमें रख लो हमें परेशान में। रख लो हमें तो भगवान संसार में अवतार लेने के लिए अपने लाडले प्यारे भक्तों की अभिलाषा को देखते हैं। और भगवान मृत्युलोक का संचालन करने के लिए तो संकल्प से ही करते रहते हैं। वैसे भगवान के यहाँ पर अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन भागवत जी में 24 अवतार हुए हैं। जिसने जैसी और जब बुलाया तभी भगवान वैसे और वहां प्रकट हो गए। ये भगवान का अवतार है। अच्छा, भगवान का अवतार और भगवान का प्राकट्य और जन्म तीनों अलग अलग है। विप्रधेन सुर संत हित लीन है मनुज अवतार। निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र माने ब्राह्मण, विप्रधेनु माने गाय, विप्रधेनु सुर संत हित। सुर माने देवता, संत माने जो अपना मनसा बाजा कर अपना दूसरों का भला करते हैं, वो संत हैं। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा
यानी इनकी रक्षा करने के लिए अपने मन को भगवान बनाते हैं कि मैं जाके अवतार लूं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो भगवान इन चिन्हों को देख करके और अपने मन को बनाते मैं अवतार लूं। इसी का नाम सनातन धर्म है। ब्राह्मण, गाय, देवी देवता, शास्त्र, संत, जहां इनकी पूजा होती उसी का नाम सनातन धर्म है। और वही वैदिक परंपरा है, वही भगवान का धर्म है। और बाकी पंथ हैं, लोग अपना अपना पंथ बना लेते हैं, अपने अपने तमाम स्वार्थ पूर्ति के लिए रास्ता बना लेते हैं। वो गीता में लिखा है अधो गच्छन्ति तामसाः। धर्म तो करते हैं लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं तो वो नरक में जाने वाले हैं। तमोगुणी साधना करते हैं, वो सब नरक की यातना करने वाले हैं। तो ये भगवान का अवतार है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अवतार लेते हैं और भगवान प्रकट भी होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। हजारों साल से पृथ्वी ने कहा महाराज आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देवी देवताओं ने कहा, भक्तों ने कहा, प्रेमियों ने कहा प्रभु आ जाओ, बड़ी आवश्यकता है। पृथ्वी, देवी देवता, भक्त, संत भगवान को बुलाते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। एक में भगवान अपना मन बनाते हैं, दूसरे में विधि भगवान प्रकट होते हैं। और राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक सोए का। नारद जी ने श्राप दिया, जाओ विवाह के लिए, मेरी बदनामी हुई है, मेरा अपमान हुआ है, तुम्हें भी पत्नी के वियोग में तुम्हारा अपमान होगा, जाओ मैं श्राप देता हूं। भगवान का ठीक है। जब माया का पर्दा हटाया, ना वहां स्वयंवर है ना कुछ, अरे मैंने क्या किया, जिन भगवान का मैं नाम जपता हूं मैंने उन्हीं को श्राप दे दिया। हे भगवान क्षमा करो प्रभु, मेरा श्राप बेकार चला जाए। तो भगवान बोले अगर मैं ही तुम्हारा नहीं मानूंगा तो संसार में कौन मानेगा, मुझे तो मानना पड़ेगा। कभी रावण को मारने के लिए भगवान ने वरदान दिया है। तो अनेक रूपों से भगवान जन्म लेके आए और जन्म लेकर के भगवान ने लीलाएं की, जो भी किया वो लीलाएं की। और उन लीलाओं को श्रवण करने से भगवत कृपा जीवन में मिलती है, भगवान का आनंद मिलता है। तो भगवान का अवतार और भगवान का प्राकट्य और भगवान का जन्म। अच्छा, भगवान फिर जब जन्म लेते हैं तो उसी प्रकार माया का पर्दा डाल देते हैं, माया समझ ना पाए। जिसमें एक दिन गोदी में भगवान खेल रहे हैं तो माँ बड़ी प्रेम से भगवान को खिला रही है। तो प्रभु को हंसी आ गई तो यशोदा मैया देखती है कि नंद बाबा, ग्वाल बाल, गैयें, दाऊ दादा, बछड़े, गोकुल, ब्रजमंडल, वृंदावन सारे इसकी मुखार बिंद में ही है। तो मैया तो बेहोश हो गिर पड़ी, अरे मैं सपना देख रही हूं कि भूत प्रेत लग गया है, कि जादू हो गया है, क्या हो गया है। सो भगवान ने माया का पर्दा घुमा दिया। अगर मैया मुझे भगवान जान जाएगी सो फुलियां रख देगी, गिलास में पानी रख देगी और दरवाजा बंद कर देगी, 12:30 बजे खोलेगी और फिर ताला मार देगी। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, जहां नेम नहीं प्रेम। जो प्रेम की लीला है वो मर्यादा में आनंद नहीं आता है। सो भगवान ने माया का पर्दा हटाया और मैया रे लाला, मैं तो लगता है सो गई थी कि सपना आ गया, न जाने क्या क्या मैंने देखा है। तो कन्हैया बोले हाँ मैया, मेरे को भी ऐसे ही लगा था कि तूने क्या देख लिया है, तो तू बेहोश हो गई है नीचे। सो ठाकुर जी भी उसी प्रकार मैया से बातें करने लगे। तो ये भगवान का ऐश्वर्य भगवान ब्रज में प्रदर्शन नहीं करते, ऐश्वर्य में। एक बार ग्वाल वालों ने कहा भैया लई लाला, मैंने सुना है तेरा गांव और दूसरा है, कोई कहीं और रहता है, तू यार बता कहाँ रहता है। ब्रजवासियों की बोली, अरे यार तू कहीं और रहता, बता कहाँ रहता है।
कन्हैया ने कहा ठीक है भैया आंखें बंद करो। आंखें बंद करी तो सारे ग्वाल बाल वैकुंठ पहुंच गए। हजारों पत्तियों से आरती हो रही है, सारे ग्वाल वाली किनारे पर बैठे हुए हैं, सारे देवता भगवान बड़े ऊंचे सिंहासन पर प्रभु विराजमान है, देवता आरती कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। बहुत देर हो गई, ब्रजवासी लला कन्हैया चलो चलो यहाँ से, अरे ऐसा नहीं बोलना यहाँ पर, चुपचाप बैठो। सो ग्वाल बाल उठे, भैया हमें वही ब्रज में बढ़िया है, यहाँ तो सारे चुप कराए हैं, बोलना भी मुश्किल है भैया, यहाँ आनंद नहीं आएगा। तो जहाँ प्रेम दहाने में नहीं, जहाने में नहीं प्रेम, मर्यादा में आनंद नहीं आता। इसलिए भगवान ने ब्रज में प्रेम का अवतार लिया है, प्रेम के द्वारा भगवान प्रकट हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री भागवत भगवान की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर हरिओम परिवार हमेशा से बहुत ही खुशकिस्मत रहा है और जब भी स्वामी जी आते हैं अपना आनंद तो बरसाते ही हैं ये। और जो इनका साधारण रूप से आपके सामने सब कुछ जो प्रस्तुत करते हैं वो इतना आनंद में रहता है कि आप उसमें खो जाते हैं। और स्वामी जी के साथ हमारा प्रेम, हरिओम मंदिर का प्रेम न जाने कितने सालों से है, मगर 25 सालों से भी पुराना होगा। और अब ये होता है कि आगे कभी हमें कहना पड़ता था स्वामी जी कभी चक्कर लगे तो हमारी तरफ आना। अब स्वामी जी अपना चक्कर बना के मुझे बताते हैं कि वडेरा जी मैं आ रहा हूं। सो इस तरह का जब आपके आपस में संबंध बन जाता है, काश ये संबंध हमारा भगवान के साथ भी हो जाए और वो भी हमें कहे भी बेटा जी कहाँ बैठे हो, आ जाओ, तो कितना आनंद आए। ऐसे विद्वान पुरुष बहुत कम आपको मिलते हैं और इतनी सौहृदयता के साथ आपको मिलते हैं, इतने सरल स्वरूप से मिलते हैं आपको। आप समझिए कि आपके भाग्य बहुत कुशल हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर कारशन स्वामी शरणानंद जी महाराज, इनका प्रेम इसी तरह हरिओम मंदिर के साथ बना रहे, हरिओम परिवार के साथ बना रहे, ऐसा हम प्रभु से हमेशा हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं और करते रहेंगे। और स्वामी जी हर साल आकर हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहें ताकि हमारे जीवन में भी ऊर्जा बनी रहे और आगे बढ़ने का हमें अवसर मिलता रहे। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कथा इसी तरह कल से जो है हमने जो आपको टाइम दिया था 6 to 8, आई थिंक 6 इज लिटिल बिट अर्ली, ऑफिस से लोग आते हैं, तो वी आर मेकिंग इट हैपन 6:30 to 8 o'clock जो है वो कथा होगी। सैटरडे को कथा का क्या प्रारूप होगा वो हम आपको कल बताएंगे कि सैटरडे को हो सकता है हमें सुबह कथा ना रखनी पड़े क्योंकि शाम को माता की चौकी भी है। सो जो भी प्रारूप बनेगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज पहला दिन है तो पहले तो बहुत ज़बरदस्त तालियों के साथ स्वामी जी का स्वागत भी होना चाहिए और धन्यवाद भी करना चाहिए। आज आपको स्वामी जी के हाथों से प्रसाद मिलेगा, वो प्रसाद लेकर जाइएगा। कल से हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ ना कुछ खाने का व्यवधान भी करें ताकि 8 बजे जब आप लोग आएँ तो जाते वक्त आपको घर जाकर रोटी दाल ना बनानी पड़े। कोशिश करेंगे हम यही आपको खिलाएंगे। मनोरमा जी हंस रही हैं क्योंकि कल इन्हीं के ऊपर मैं ड्यूटी डालने वाला हूँ कि कल यही बना के लाएंगे। जय हो। तो आप भी अपना अपना नाम लिख लीजिएगा, जिस जो जो सेवा देना चाहता है वो आज मुझे संपर्क कर लीजिए और बहुत बहुत आनंद आपके जीवन में बना रहे। स्वामी जी से मैं बार बार यही प्रार्थना करूँगा कि वो हमारे हरिओम परिवार के लिए कोई ना कोई प्रार्थना करते ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब लोग आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती के ओर प्रसाद लेकर जाइए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे,
देव सर्वा मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैः अध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावो करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि यान्तानि च पापानि कर्मकर्तानि च तानि सर्वाणि प्रदक्षन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे तीर्थमुकुटकर्ताक्षिणी कर्मुदेव रमा हे बालक मम गुरुसो सदा बिहारी लाल वृंदावन बिहारी लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय साचे दरबार की जय मयूरी सखिया जोता वाले माता जी तेरी सदा ही जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो हरि नाम संकीर्तन का प्रचार हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो पृथ्वी माता की जय हो सत सनातन धर्म की जय हो हरिओम मंदिर की जय हो आज के आनंद की जय हो सभी हरि भक्तों की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।